बिफोर। टॉपिकल नॉलेज का मतलब होता है कि जिस टॉपिक पर बच्चों से बात करवानी है उस टॉपिक पर बच्चों को जानकारी होनी चाहिए, यानी कि नॉलेज होनी चाहिए, तब बच्चा 100% बात करेगा। और आज का जो टॉपिक है मेरे ख्याल से जो है उस पर बच्चों को 100% नॉलेज आप दे चुके हैं। कितना नॉलेज दे चुके हैं? 100% आप नॉलेज दे चुके हैं। चूँकि आज का टॉपिक है 3, 1, 2 और 3। कौन कौन सा टॉपिक है ध्यान दीजिए। पहला टॉपिक है 1 to 100 यानी कि काउंटिंग, गिनती। ओके। और दूसरा टॉपिक है इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी कि ए से जेड। और तीसरा टॉपिक है क से ज्ञ और अ से आ। और आज का चैप्टर क्या है? टॉपिकल नॉलेज। ओके। तो 100% जो है आप टॉपिक पर नॉलेज दे चुके हैं, गिनती पर यानी काउंटिंग पर 1 to 100, ए से लेकर जेड तक, क से जो है ज्ञ तक और अ से अह तक। ये नॉलेज आप बच्चों को दे चुके हैं। क्योंकि हम लोग जो है बात कर रहे हैं किसकी? नर्सरी से 5th तक के बच्चों के लिए। क्योंकि आज का क्लास किसके लिए है? नर्सरी से 5 तक के बच्चों को। ओके। और नर्सरी से यूकेजी तक का ही सिलेबस है काउंटिंग 1 to 100, ए से लेकर जेड तक, क से ज्ञ तक और अ से लेकर अह तक। ओके। तो 100% इस पर आप नॉलेज दे चुके हैं। बच्चे से पूछिएगा कि काउंटिंग सुनाओ तो काउंटिंग सुना सकता है, अल्फ़ाबेट कहिएगा तो अल्फ़ाबेट सुना सकता है। क से ज्ञ तक और अ से अह तक बच्चे से पूछिएगा तो 100% उसके पास कंसेप्ट क्लियर है कि क्या होता है काउंटिंग, इंग्लिश अल्फ़ाबेट और हिंदी अल्फ़ाबेट। ओके। लेकिन आपको वो चीज़ नहीं पता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चूँकि मैं स्पोकन की बात कर रहा हूँ, चूँकि आपका बच्चा इंग्लिश में कैसे बात करेगा। और मैं किससे बात कर रहा हूँ? स्कूल के संचालकों से, शिक्षकों से और माता पिता से। ओके। चूँकि अगर माता पिता चाहेंगे तो घर पर माहौल क्रिएट हो जाएगा, और स्कूल के जो है डायरेक्टर चाहेंगे, शिक्षक चाहेंगे तो स्कूल में जो है माहौल क्रिएट हो जाएगा। और माहौल में इतनी ताकत होती है, इतनी क्षमता होती है कि वो गाली सिखा देती है। आपको गाली किसने सिखाया? मैंने सिखाया, कोई टीचर सिखाया, कोई स्कूल वाला सिखाया, कोई नहीं सिखाया। आपके पड़ोस में हो रहा था, आप सीख गए, और आपके घर हो रहा था तो पड़ोसी सीख गया। ये माहौल की ताकत है, ये माहौल की क्षमता है, कैपेसिटी है। सिमिलरली अगर आप माहौल क्रिएट कर दीजिएगा स्कूल में तो 100% नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चे जो इंग्लिश में बात करेंगे, 1 से 5 तक के बच्चे इंग्लिश में बात करेंगे। ये मेरा वादा है, प्रोमिस है। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लगभग मैं 1000 स्कूल को गाइड करता हूँ, और जहाँ जहाँ मैं गाइड करता हूँ उन हर स्कूल के बच्चे इंग्लिश में एकदम फराटेदार और नेचुरल बात करते हैं। ओके। चूँकि मैं प्रोफेशनली एक ऑथर हूँ। ये किट देख रहे हैं ना, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स, 0 to हीरो। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ऑर्डर राइट नाउ और कॉन्टैक्ट नंबर। ओके। अगर इस पुस्तकों की आवश्यकता हो, इस किट की आवश्यकता हो तो नीचे लिंक में नंबर दिया गया है, कॉल कीजिएगा, आपको पुस्तकें मिल जाएगी। ओके। और इसमें जो पहली किताब है यानी कि बुक नंबर 1, इसमें 5 किताब है, तो बुक नंबर 1 का जो है ये चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, टॉपिकल नॉलेज। ओके। और यही नहीं, और भी पुस्तकें मैंने लिखी है। ये देख रहे हैं ना, ये पुस्तकें, ये मेरी ही लिखी हुई पुस्तक है। ये भी पुस्तक मेरी लिखी हुई है, ये भी पुस्तक मेरी लिखी हुई है, और ये जो है लगभग जो है 12 किताबें हैं, ये भी मेरी लिखी हुई है। ओके। यानी कि ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि कैसे बच्चे इंग्लिश में बात करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस मुझे फॉलो करना है। फॉलो कीजिए। माहौल कैसे क्रिएट होगा ये सब मैं बताने वाला हूँ। ओके। चूँकि आज हम लोग का पहला क्लास नहीं है, बल्कि कितनी क्लासें जो है पीछे मैं दे चुका हूँ। आपको रेगुलर क्लास करना है और बच्चों से जो है रेगुलर क्लास कराना है। मुझे फॉलो कीजिए। अगर आपका बच्चा नहीं बोला इंग्लिश में तो कहिएगा। ओके। चलिए गाइस, तो आज जो है इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको 2 वर्ड याद रखना है। पहला बिफोर, जिसका हिंदी होता है के पहले, और दूसरा
जस्ट बिफोर, जिसका हिंदी होता है कि ठीक पहले। और आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। कितना क्वेश्चन याद रखना है? एक क्वेश्चन याद रखना। अभी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि ये आप पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। ओके, क्योंकि मैथ में आप पढ़ाते हैं, बच्चों से पूछते होंगे, मैडम लोग पूछती होंगी नर्सरी से यूकेजी तक के सिलेबस में है कि बेटा 5 के पहले क्या आता है, तो बच्चा बताता है कि 4 आता है। बेटा 10 के पहले क्या आता है, तो 9 आता है। तो देखिए ये बिफोर वहाँ यूज हो रहा है। ओके, कि 10 के पहले क्या आता है, 5 के पहले क्या आता है। बच्चे से पूछा जाता है कि बेटा 100 के पहले क्या आता है, तो 99 बताता है। 20 के पहले क्या आता है, तो 19 आता है। क्योंकि बच्चों को सब पता है, 1 से 100 तक जो है काउंटिंग पता है, गिनती पता है। सिर्फ मैं सिस्टम चेंज करवा रहा हूँ ताकि आपका बच्चा इंग्लिश में बात कर सके। ओके, चलिए उसके बाद जस्ट बिफोर का आप यूज करते हैं, ये भी सिलेबस में है कि 10 के जस्ट बिफोर क्या आता है, तो 9 आता है, बच्चा बताता है। 5 के जस्ट बिफोर क्या आता है, यानी कि ठीक पहले क्या आता है, तो 4 आता है। 2 के जस्ट बिफोर क्या आता है, तो 1 आता है। ओके, ये हमारे सिलेबस में है। हमारे सिलेबस में क्या नहीं है, यानी कि नर्सरी से यूकेजी चाहे 1 से 5 तक में क्या नहीं है, तो ये जानिए। ए से लेकर जेड तक नहीं है, और क से ज्ञ तक और से अह तक नहीं है, जिसका प्रयोग हम करेंगे बिफोर और जस्ट बिफोर पर। ये नहीं है, ये मेरी अपनी रिसर्च है कि जब हम काउंटिंग पर कर सकते हैं तो इस पर क्यों नहीं कर सकते हैं। ओके, आप टीचर हैं, आप स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, आप इस चीज़ को करवाइए। क्योंकि स्कूल का जो टीचर्स होते हैं वो स्कूल के सोल्जर होते हैं, सिपाही होते हैं, जंग लड़ते हैं डेली रात में अपने आप को कैंडल की तरह जलाते हैं, और तब नॉलेज एक्वायर करके बच्चे के साथ शेयर करते हैं। तब बच्चा जाकर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनता है। ये टीचर का देन होता है। टीचर उसे राइट डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्टर स्कूल के राइट डायरेक्शन देते हैं, वरना बच्चों को क्या पता है। बच्चे तो प्लेन पेपर होते हैं, अधिक से अधिक खेलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते ही नहीं है। ओके, बदमाशी करते होंगे क्लास में, आप पनिशमेंट देते होंगे। ओके, तो आपको गाइड करना है। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, घर पर माँ बाप को गाइड करना है। और कैसे बच्चों का IQ डेवलप करेगा, इस पर मैं बहुत सारी क्लासेस दे चुका हूँ। बैक क्लासेस आप जाकर पूरा कर लें, वहाँ से क्लास कर लें, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि बच्चे का IQ कैसे डेवलप करेगा। ओके, तो चलिए 2 वर्ड जो है मैंने बताया, बिफोर मतलब के पहले, और जस्ट बिफोर मतलब होता है के ठीक पहले। ओके, अब जो है क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि कौन सा जो है क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। तो याद रखना है पहला क्वेश्चन, व्हाट कम्स बिफोर और क्वेश्चन मार्क। इसका हिंदी क्या होगा, ध्यान दीजिए। करे कि व्हाट कम्स, इसका मतलब होता है, इसका हिंदी होगा क्या आता है, क्या आता है। क्योंकि हिंदी में आप पूछते हैं ना कि 10 के पहले क्या आता है, तो 9 आता है। 5 के पहले क्या आता है, तो 4 आता है। तो क्या आता है, देख रहे हैं ना, क्या आता है, उसी का अंग्रेजी होगा कि व्हाट कम्स, और यहां पर बिफोर लगाएंगे और डिजिट लगाएंगे। कैसे करेंगे अभी मैं बताऊंगा, अभी तुरंत प्रैक्टिकल कराऊंगा, अभी तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। ओके, चलिए दूसरा जो है क्वेश्चन जानिए। व्हाट कम और क्वेश्चन मार्क। गौर कीजिएगा, क्योंकि यहां पर कम में जो है एस लगा है, यानी कि कम्स कह रहा है, और यहां पर जो है एस नहीं लगा है, यानी कि ये सिंगुलर हो गया और ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। क्योंकि ये एक्शन वर्ब है, और कोई भी एक्शन वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है, उसका सिंगुलर बनाना पड़ता है। तो यहां करें कि व्हाट कम डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। इसका हिंदी होगा क्या क्या आता है। क्या आता है और क्या क्या आता है। ओके, मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया। व्हाट कम्स कहिएगा, इसका हिंदी होगा क्या आता है, और कहिए कि व्हाट कम
मतलब क्या क्या आता है, 2 बार जो है पढ़ना पड़ेगा। ओके, आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसे जो है रब करने वाला हूं और यहीं पर बताऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट जो है 100% क्लियर होते चले। ओके, कि हम लोग मैथ पर और इंग्लिश पर और हिंदी पर एक एक क्वेश्चन जो है मैं बनाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। उसके बाद बुक की तरफ लेकर चलूंगा, वहां से हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग मैथ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट comes before 10? 10 के पहले क्या आता है? ओके, इसका मतलब हुआ 10 के पहले क्या आता है। तो जवाब क्या देंगे कि 9 कम्स, यानी कि 9 आता है, 9 आता है, 9 कम्स बिफोर 10। आंसर तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, चूंकि यहां पर कम्स कह रहा है, अगर हम वही जो है कम कर दे तब क्या होगा। ओके, क्या क्या आता है। ओके, ये भी हम लोग को जानना जरूरी है ना, और जस्ट बिफोर जान लेते हैं, उसके बाद क्या क्या जानेंगे। पहले जस्ट बिफोर जान ले। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 10? लगभग दोनों का एक ही अर्थ हुआ, क्योंकि आप कहते हैं कि व्हाट कम्स बिफोर 10, यानी कि 10 के पहले क्या आता है या 10 के जस्ट पहले क्या आता है। ओके, तो बात एक ही हुआ, ठीक है ना। 9 दोनों का आंसर होगा। यानी कि 9 कम्स जस्ट बिफोर 10। सिर्फ जो है दबाव देने का जो है अंतर है, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट कम्स बिफोर 10, 10 के पहले क्या आता है, और दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 10। तो सिर्फ जस्ट का डिफरेंस है, जस्ट लगा हुआ, तो जस्ट मतलब क्या हो जाएगा के ठीक पहले। तो 10 के ठीक पहले क्या आता है, 9 आता है, और 10 के पहले क्या आता है, तो 9 आता है। तो दोनों का जो है आंसर सेम होगा। ओके, लेकिन एक दूसरा जो है मैंने क्वेश्चन नीचे बता रहा था क्या, कि क्या 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 क्या, चूंकि यहाँ से एस हटा दीजिए, क्वेश्चन में से एस हटा दीजिए, तो क्या क्या निकलेगा, चूंकि ये सिंगुलर है, वहाँ पुल्लर हो जाएगा। तो आइए जो है पुल्लर पर भी एक एक सेंटेंस हम लोग मैथ पर देखते हैं, उसके बाद जो है फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। जैसे कहा जाए कि व्हाट कम, अब इसमें एस नहीं लगेगा, व्हाट कम मतलब क्या क्या आता है बिफोर 2, यानी कि 2 के पहले क्या क्या आता है, 2 के पहले क्या क्या आता है। तो क्या आता है 2 के पहले, क्योंकि यहां पर कम कह रहा है ना कि 2 के पहले क्या क्या आता है, तो क्या आता है, 1 आता है और 0 आता है। तो जवाब देंगे 1 एंड 0 कम बिफोर 2। आंसर तैयार हो गया। ओके, मैं बात करने के लिए बता रहा हूं कि काउंटिंग पर कैसे बच्चा इंग्लिश में बात करेगा, अल्फ़ाबेट पर कैसे बात करेगा और हिंदी अल्फ़ाबेट पर कैसे बात करेगा। ओके, ये चूंकि टॉपिक है, तीनों टॉपिक है, काउंटिंग, इंग्लिश अल्फ़ाबेट और हिंदी अल्फ़ाबेट। तो यहाँ देख रहे हैं ना कि बिफोर लग गया, अगर जस्ट बिफोर आ जाए कि जो है 2 के जस्ट बिफोर क्या क्या आता है, तो क्या आता है, यही चीज़ होगा, 1 और 0। सेम क्वेश्चन होगा ना। जैसे अगर ऐसे कहा दे, कोई अगर लड़का ऐसे पूछ दे कि व्हाट कम जस्ट बिफोर 2, यानी कि 2 के ठीक पहले क्या क्या आता है, तो क्या क्या आता है, कैसे जवाब देंगे,
क्या आता है, यही ना आता है 1 और 0, तो कहेंगे 1 एंड 0 कम, जस्ट बिफोर 2। वेरी सिंपल। ओके, अभी हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे थे किस पर, तो सिर्फ और सिर्फ पहला चैप्टर यानी कि मैथ पर। ओके, और मैं बता भी रहा था, चूंकि इसको आप लोग को नोट कर लेना है, वीडियो पॉज कर करके जो है देखना है और बच्चों को सिखाना है। ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ शिक्षकों से, संचालकों से स्कूल के और माता पिता से। ओके, वीडियो पॉज कर करके बच्चों को दिखाना है, और मैं इसको इरेज करके इसलिए यहीं पर दिखा रहा हूँ ताकि सारा वर्ड और सारा मटेरियल आपको आमने सामने मिलते जाए। चलिए गाइस, अब हम लोग देखेंगे किस पर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर। ओके, एक एक क्वेश्चन मात्र कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर आप पूछते हैं कि व्हाट कम्स बिफोर डी, मतलब डी के पहले क्या आता है। क्योंकि मैथ पर तो आप पढ़े हैं कि 2 के पहले क्या आता है, 5 के पहले क्या आता है, 10 के पहले क्या आता है, लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, हिंदी अल्फ़ाबेट पर किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। ये मेरा अपना रिसर्च है। अभी मैं बता रहा था कि मैं पेशे से राइटर हूँ, बहुत सारे पुस्तकें मैंने लिखी है। ओके, हमसे जुड़िए, बहुत सारे चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा इंग्लिश स्पोकन ग्रामर और ट्रांसलेशन पर। ओके, चूँकि मैं कॉम्पिटिटिव ग्रामर भी पढ़ाता हूँ। आप मेरे ऐप पर आइए, लास्ट में मैं बताऊँगा कि मेरे ऐप का क्या नाम है और यूट्यूब चैनल का क्या नाम है। पहले हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करें। तो करें कि व्हाट कम्स, मतलब क्या आता है। करें कि बिफोर डी, डी के पहले क्या आता है। तो ये तो सिंपल सा जो है फंडा है कि डी के पहले सी आता है, तो बच्चा जवाब देगा कि सी कम्स बिफोर डी, यानी कि डी के पहले सी आता है। ऐसे बच्चा बात करेगा। ओके, चलिए उसके बाद जो है जस्ट अगर लगा देना हो, क्योंकि जस्ट बिफोर मतलब के ठीक साम पहले, तो हो सकता है कि बच्चा ऐसे भी पूछ दे कि व्हाट कम्स जस्ट बिफोर डी, यानी कि डी के जस्ट पहले क्या आता है। तो सिंपल बात है, वही आंसर होगा। क्योंकि डी के पहले क्या आता है या डी के जस्ट पहले क्या आता है, मैंने ठीक पहले क्या आता है, तो बात एक ही ना होगा। ओके, क्योंकि एक जोर दे रहा है, एक नॉर्मल सेंटेंस का यूज कर रहा है, तो क्या कहेंगे, सी कम्स जस्ट बिफोर डी। वेरी सिंपल, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, बशर्ते कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तब। ओके, अब क्या क्या आता है तो उसमें जो है ये हट जाएगा। ओके, बहुत ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या क्या आता है, तो इसको हटा देंगे, एस हटा देंगे कि व्हाट कम, मतलब क्या क्या आता है बिफोर डी। तो डी के पहले क्या क्या आता है, चलिए थोड़ा एक सेंटेंस बना भी देते हैं। अंत में बताऊंगा कैसे बच्चों से बात कराना है, माहौल कैसे क्रिएट करना है, घबराना नहीं है। मान लीजिए कि आपने ऐसे पूछ दिया कि व्हाट कम, मतलब क्या क्या आता है बिफोर डी, डी के पहले क्या क्या आता है, और जस्ट बिफोर कर दीजिएगा तो मतलब क्या क्या आता है। क्योंकि बिफोर मैंने लगाया है यहाँ पर, अगर आप जस्ट बिफोर लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि डी के ठीक पहले क्या क्या आता है। तो आंसर जो है क्या करेंगे, कैसे देंगे, व्हाट कम बिफोर डी, मैंने डी के पहले क्या क्या आता है। क्योंकि यहाँ पर एस नहीं लगा है तो इसका हिंदी क्या निकलेगा, क्या क्या। तो कहेंगे बाबू ए बी एंड सी, इसको लिखने का स्टाइल ये होगा, ए बी एंड सी कम बिफोर डी। तैयार हो गया सेंटेंस। इस तरह से बच्चा बात करेगा, आपको गाइड करना है।
ओके, ये किताब में सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं, यहाँ मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। किताब में ले चलूँगा, प्रैक्टिकल कराऊँगा, क्योंकि बुक नंबर उसमें 1 है ना, उसी के चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ टॉपिकल नॉलेज। ओके, तो अभी हम लोग देख रहे थे किस पर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर। अब आइए हिंदी अल्फ़ाबेट पर हम लोग देखते हैं। बहुत ही आसान जो है चैप्टर है ये, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। व्हाट कम्स यानी कि क्या आता है, कहेंगे बिफोर ख। खूब बच्चा बात करता है इस पर, एकदम मस्ती ले लेकर बात करता है, आप गाइड करके तो देखिए। ओके, करेक्ट, व्हाट कम्स बिफोर ख। ख के पहले क्या आता है, तो बच्चा को तो पता है कि ख के पहले क आता है, तो बच्चा कहेगा कि क कम्स बिफोर ख। वेरी सिंपल। अब जस्ट बिफोर कह दीजिएगा तो भी यही आंसर होगा कि ख के ठीक पहले क्या आता है, तो यही होगा। तो आप बिफोर कहिए या जस्ट बिफोर कहिए, चूंकि ये बात करने का, कम्युनिकेशन का ये तरीका है। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो मेरे ख्याल से आप इस पर खुद भी बात कर सकते हैं और बच्चों को भी गाइड कर सकते हैं। कैसे गाइड करना है मैं खुद बताने वाला हूँ, घबराना नहीं है। पहले जो है इसको मैं क्लियर कर दूँ, उसके बाद जो है क्या क्या आता है इस पर जो है एक क्वेश्चन जो है मैं बता दूँ आप लोगों को, क्या क्या आता है, क्योंकि इसमें से एस हटेगा। व्हाट कम मतलब क्या क्या आता है बिफोर ग। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन क्या कर दिया कि व्हाट कम मतलब क्या क्या आता है बिफोर ग। ग के पहले क्या क्या आता है, तो ग के पहले क्या आता है, ख आता है और क आता है। तो जवाब दीजिए, आंसर दीजिए कि क एंड ख, इन्वर्टेड कॉमास में डाल दीजिए, क एंड ख कम बिफोर ग। आंसर तैयार हो गया। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि जो ये हिंदी अल्फ़ाबेट पर मैं आपको जो है क्वेश्चन बता रहा हूँ बात करने के लिए, आज तक आपको किसी पुस्तक में मिला हो तो मैसेज ज़रूर कीजिएगा, मैं आपका मैसेज का वेट करूँगा। ओके, क्योंकि मेरा पर्सनल रिसर्च है और पूरी ऑल ओवर इंडिया में लगभग 1000 स्कूल से ज़्यादा स्कूल को मैं गाइड करता हूँ, और जहाँ जहाँ मैं गाइड करता हूँ हर स्कूल के बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं। ओके, मोस्टली मेरे पास स्कूल है यूपी, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ का। ओके, बिहार का भी बहुत सारा स्कूल है, जिसमें से जो है अधिकतर स्कूल है सिवान, छपरा, गोपालगंज, हाजीपुर, मोतिहारी, बेतिया, अररिया, किशनगंज, नालंदा, यहाँ तक के जो है स्कूल हमारे कांटेक्ट में है, जिसको मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गाइड करता हूँ। मेरे ऐप पर लगभग 13,000 से ज़्यादा बच्चे हो गए हैं 6 महीने के अंदर, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ। अंत में मैं बताऊँगा कि मेरा ऐप का क्या नाम है और यूट्यूब चैनल का क्या नाम है। आपको हमसे जुड़े रहना है, क्योंकि मैं पैसा के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ। क्योंकि मैं नारा लगाता हूँ कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोज़गार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरा रिसर्च है अपना, कि हिंदी अल्फ़ाबेट पर जो है बच्चे कैसे इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर कैसे करेंगे और मैथमेटिकल पर कैसे करेंगे। ओके, ये मेरी अपनी रिसर्च है। चूँकि हिंदी देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि विचित्र लग रहा होगा, क्योंकि जिस जिस स्कूल ऑनर से, डायरेक्टर से मैं बात करता हूँ और अपना कंसेप्ट बताता हूँ, तो वो लोग भी आश्चर्य करता है कि सर हिंदी में कैसे ये पॉसिबल है, सर जो है उर्दू में कैसे पॉसिबल है, सर ये जो है तमिल में कैसे पॉसिबल है, सर ये मराठी में कैसे पॉसिबल है, ये बंगाली में कैसे पॉसिबल है। तो हर लैंग्वेज में पॉसिबल है, क्योंकि हर लैंग्वेज में आप पूछ सकते हैं उसका दूसरा लेटर का नाम रखकर कि टे के पहले क्या आता है, या फिर जो है अलिफ के बाद क्या आता है, के बाद का भी हम लोग पढ़ेंगे, अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग बिफोर और जस्ट बिफोर की चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद आफ्टर, जस्ट आफ्टर, बिटवीन, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। हर चीज़ पर जो है मैं स्पोकन जो है क्रिएट करके रखा हूँ किताब नंबर 1 में।
ओके गाइस, तो अब जो है मैं चाहूँगा कि टॉपिकल नॉलेज पर जो मैं आप लोगों को बता रहा था 1 to 100 मैथमेटिक्स में, A to Z इंग्लिश में, क से ज्ञ और अ से अह हिंदी में, और 100% ये टॉपिकल नॉलेज आप अपने बच्चे को दे चुके होते हैं। जो बच्चा नर्सरी से यूकेजी तक है, 1 से 5 तक तो काफ़ी अपडेट बच्चा हो जाता है, मैं नर्सरी से यूकेजी तक की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम बच्चों को नहीं मिला होता है, इसलिए यहाँ पर जो है नर्सरी से 5 तक के बच्चों को मैंने ये सिलेबस क्रिएट करके रखा है। ओके, चूँकि 4-5 में जाएगा उन बच्चों से भी ये चीज़ पूछिएगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि नया चीज़ है, ये बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल न्यू है। ओके, अब आइए जो है इस किट का, जो किट मैं दिखा रहा था ना, इसका बुक नंबर मैं 1 ओपन करूँगा और वहाँ पर आपको ये सब चीज़ नहीं मिलेगा। इंग्लिश तो नहीं मिलेगा, हिंदी नहीं मिलेगा, मैथ सिर्फ मिलेगा। ओके, तो इंग्लिश पर और हिंदी पर आपको खुद से जो है बच्चों को प्रैक्टिस कराना है, जैसे मैं करा रहा हूँ। ओके, आपका खुद कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कब पूछिएगा कि 6 के पहले क्या आता है, 6 के जस्ट पहले क्या आता है, उसके बाद प आता है तो फ, तो फ के पहले क्या आता है, फ के जस्ट पहले क्या आता हो, ह के पहले क्या आता है। जैसे कहेंगे व्हाट कम्स बिफोर ह, व्हाट कम्स बिफोर र, व्हाट कम्स बिफोर ट, कुछ भी आप इसमें से जो है आप अपने कंसेप्ट के अनुसार क्लियर कर लीजिए और बच्चे को गाइड कर दीजिए। बच्चा 100% इंग्लिश बोलेगा। ओके, चूंकि एक टॉपिकल नॉलेज मिल गया, उसके पास नॉलेज ऑलरेडी है, आप पढ़ा चुके हैं और उस पर इंग्लिश में बात करवाना है। कैसे बात करवाना है मैं अभी बताऊंगा, घबराइए नहीं बिल्कुल। ओके, चलिए ओपन हो गया पेज। बिफोर यानी कि के पहले, क्वेश्चन भी आ गया कि व्हाट कम्स यानी कि क्या आता है, यही मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा था। बोल कर पढ़िए, बच्चे को गाइड करना है कि बोल कर पढ़ना है। और स्टेप कौन है, 5। इसके पहले 4 स्टेप हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि आपके क्लासेस जो है पहले छूट चुका है। ओके, यानी कि सबका नहीं छूटा है, जिनका छूटा है उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर सब जिसका क्लास छूटा है वो जो है क्लास बैक में जो है जो पढ़ाई हुई है वो लेक्चर ऐप पर भी अपलोड है, यूट्यूब पर भी अपलोड है, वहाँ से क्लास पूरा कर लीजिए ताकि कंटिन्यू कीजिए तो हर कंसेप्ट समझ में आवे। ओके, चलिए तो कह रहे कि व्हाट कम्स बिफोर 1, यानी कि 1 के पहले क्या आता है, ये हम लोग पढ़ रहे थे। तो 1 के पहले क्या आता है, धड़ल्ले जवाब दीजिए कि 0 कम्स बिफोर 1। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट कम्स बिफोर 10, 10 के पहले क्या आता है, तो 9 कम्स बिफोर 10, बच्चा ऐसे जवाब देगा। व्हाट कम्स बिफोर 20, 20 के पहले क्या आता है, तो 19 कम्स बिफोर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कम्स बिफोर 30, 30 के पहले क्या आता है, तो कहेंगे 29 कम्स बिफोर 30। ये आपको 100 तक मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट कम्स बिफोर 50, यानी कि 50 के पहले क्या आता है, तो 49 कम्स बिफोर 50। व्हाट कम्स बिफोर 70, 70 के पहले क्या आता है, तो बच्चा जवाब देगा कि 69 कम्स बिफोर 70। व्हाट कम्स बिफोर 90, यानी कि 90 के पहले क्या आता है, तो 89 कम्स बिफोर 90। अगला क्वेश्चन है अगला और प्लस लास्ट, नेक्स्ट और लास्ट काउंटिंग पर, व्हाट कम्स बिफोर 100, यानी कि 100 के पहले क्या आता है, तो 99 कम्स बिफोर 100। ये जो है क्या हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। और बच्चों के लिए वर्क दे दिया गया है, जो आपका काम आसान हो गया, क्योंकि कंसेप्ट बता दीजिए बच्चों को और बच्चों को बुक ओपन करके दिखा दीजिए, बच्चा ऑटोमेटिक करने लगेगा। ओके, और बुक की आवश्यकता हो तो अभी मैं बता रहा था कि लिंक में जाइए, कॉल कीजिए, बुक आपके पास अवेलेबल करा दिया जाएगा। ओके, तो कह रहे कि ट्राई योर सेल्फ नाउ, यानी कि बच्चा अब खुद से कोशिश करेगा और बोलकर पढ़िए और लिखिए, ये बच्चों को एडवाइस देना है। कह रहे कि व्हाट कम्स बिफोर 1, अब बच्चा यहाँ पर आंसर देगा, क्योंकि ऊपर तो हम लोग पढ़ा चुके हैं, स्क्रीन पर भी पढ़ा चुके हैं। बच्चा जवाब देगा कि 1 के पहले क्या आता है, 0 कम्स बिफोर 1। व्हाट कम्स बिफोर 7, व्हाट कम्स बिफोर 15, व्हाट कम्स बिफोर 25, व्हाट कम्स बिफोर 31, व्हाट कम्स बिफोर 42, व्हाट कम्स बिफोर 55, व्हाट कम्स बिफोर 70। ये 100 तक जाएगा बच्चों का जो वर्क है। व्हाट कम्स बिफोर 90, व्हाट कम्स बिफोर 100। उसके बाद जो है सेकंड वर्ड जो मैंने आप लोग को बताया था
वो आ गया स्टेप 6 में, जस्ट बिफोर यानी कि के ठीक पहले। व्हाट कम्स, क्या 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 आता है, व्हाट कम्स, इसमें भी जो है एस लगा है। एस हटा तो 2 बार पढ़ना पड़ेगा, जो स्क्रीन पर मैं बता रहा था कि व्हाट कम मतलब क्या क्या आता है। ओके, यहाँ करें कि व्हाट कम्स मतलब क्या आता है, बोल के पढ़िए। बच्चे को गाइड करना है कि जो भी पढ़ना है बोल कर पढ़ना है, क्योंकि बोलेगा बच्चा तभी स्पोकन सीखेगा। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 1 यानी कि 1 के ठीक पहले क्या आता है, तो 0 कम्स जस्ट बिफोर 1। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 10 यानी कि 10 के जस्ट बिफोर क्या आता है, तो 9 आता है। 9 कम्स जस्ट बिफोर 10। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 20, 20 के ठीक पहले क्या आता है, तो बच्चा जवाब देगा कि 19 कम्स जस्ट बिफोर 20। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 30, तो 29 कम्स जस्ट बिफोर 30। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 50 यानी कि 50 के ठीक पहले क्या आता है, तो 49 कम्स जस्ट बिफोर 50। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 70 यानी कि 70 के ठीक पहले क्या आता है, तो बच्चा जवाब देगा कि 69 कम्स जस्ट बिफोर 70। 100 तक जो है पहुंचना है। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 90, तो 89 कम्स जस्ट बिफोर 90। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 100 यानी कि 100 के ठीक पहले क्या आता है, तो 99 कम्स जस्ट बिफोर 100। प्रैक्टिकल खत्म हुआ। अब बच्चा अपना होमवर्क करेगा इस पर, या CW के रूप में आप करवा सकते हैं क्लास में कि ट्राई योरसेल्फ नाउ, क्योंकि बच्चे से पहले करवाइए, होमवर्क करवाइए, ताकि बच्चा का कंसेप्ट क्लियर होता जाए। ओके, बोलकर पढ़िए और लिखिए। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 1, अब बच्चा जो है बनाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 7, 7 के ठीक पहले क्या आता है। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 15, 25, 31, ये भी आपको जो है 100 तक मिलेगा। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 42, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 55, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 70, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 90, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 100। अब जो है सेकेंड टर्म में जो मैंने बताया था आप लोगों को, वो स्टेप जो है 7 में मैंने यहाँ पर दिया, एकदम बिल्कुल क्लासिफाइड करके दिया है। ओके, ताकि आपको भी आसान हो, बच्चों को भी आसान हो एकदम समझने में। जैसे देख रहे हैं ना, व्हाट कम, इसमें एस नहीं लगा है, तो 2 बार पढ़ेंगे। क्या क्या, क्योंकि एस लग जाएगा तो सिंगुलर हो जाएगा, एस हटा तो प्लूरल है, तो प्लूरल रहेगा तो 2 बार पढ़ेंगे। व्हाट कम, क्या क्या आता है। जैसे करें कि व्हाट कम बिफोर 2, 2 के पहले क्या क्या आता है, तो कहेंगे 0 and 1 कम बिफोर 2। यह मैं स्क्रीन पर भी बता रहा था, वहाँ कंसेप्ट मैं क्लियर कर दिया था। करें कि व्हाट कम, इससे एस नहीं लगाया, ध्यान देना है। व्हाट कम बिफोर 4, 4 के पहले क्या क्या आता है, तो 0, 1, 2 and 3 कम बिफोर 4। यहाँ पर बच्चे का जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बच्चा इंग्लिश में बात करेगा। माहौल क्रिएट करने के लिए मैं बताऊंगा, अभी घबराना नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या कह रहा है कि व्हाट कम बिफोर 5 यानी कि 5 के पहले क्या क्या आता है, तो 0, 1, 2, 3 and 4 कम बिफोर 5। व्हाट कम बिफोर 7, 7 के पहले क्या क्या आता है, तो कहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट वाले को एंड से जोड़ देंगे, एंड 6 कम बिफोर 7। सेंटेंस तैयार है, यानी कि आंसर तैयार है। यहाँ जो है बच्चों के लिए होमवर्क मैंने दे दिया है कि ट्राई योरसेल्फ नाउ, यानी कि बच्चा अब खुद से कोशिश करेगा, आप गाइड कीजिए कि बोलकर पढ़िए और लिखिए। इसको भरना, फिलअप करिए कि व्हाट कम बिफोर 3 यानी कि 3 के पहले क्या क्या आता है। क्योंकि यहाँ पर एस नहीं लगा है, इसी चीज़ को समझना है। जिसमें एस लगा रहेगा क्या आता है, एस हट गया मतलब क्या क्या आता है, बच्चों को कंसेप्ट क्लियर कर देना है। ओके, व्हाट कम बिफोर 4 यानी कि 4 के पहले क्या क्या आता है, तो 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है और 3 आता है, आंसर देना है। व्हाट कम बिफोर 6, 6 के पहले क्या क्या आता है। व्हाट कम बिफोर 10, 10 के पहले क्या क्या आता है। यहाँ पर जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जस्ट बिफोर लग जाएगा कि उसके पहले क्या क्या आता है। यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल हम लोग का ख़त्म हुआ
और एक चीज़ मैं गाइड कर रहा था कि मैथमेटिक्स पर आपको इस किताब में मिलेगा। जो मैं बता रहा था कि बी के पहले क्या आता है, डी के पहले क्या आता है, वाई के पहले क्या आता है, जेड के पहले क्या आता है, एस के पहले क्या आता है। जैसे आपने पूछ दिया कि व्हाट कम्स बिफोर जेड, व्हाट कम्स बिफोर आर, व्हाट कम्स बिफोर एस, व्हाट कम्स बिफोर जी। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बच्चे को समझा दीजिए, अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या बता रहा था स्क्रीन पर। हिंदी में मैंने आप लोग को गाइड किया था कि व्हाट कम्स बिफोर ग, व्हाट कम्स बिफोर ज, व्हाट कम्स बिफोर द मतलब त थ द पढ़ते हैं ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। व्हाट कम्स बिफोर भ, प फ व की मैं बात कर रहा हूँ। या व्हाट कम्स बिफोर म, व्हाट कम्स बिफोर ह, व्हाट कम्स बिफोर ल। मैं हिंदी अल्फ़ाबेट की बात कर रहा हूँ। ओके, तो मैथमेटिकल में काउंटिंग हो गया और इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हिंदी अल्फ़ाबेट, इस पर आपको गाइड करना। चूँकि इंग्लिश और हिंदी अल्फ़ाबेट पर जो मैं आप लोग को गाइड कर रहा था ये पुस्तक में नहीं मैंने लिखा है। ओके, हो सकता है कि आने वाला समय में मैं लिखूंगा, ज़रूर लिखूंगा, लेकिन अभी जो किताब है मार्केट में उस पर नहीं लिखा हूँ। ये करंट का मेरा अपना रिसर्च है और मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं गाइड करूँगा कि कैसे माहौल क्रिएट किया जाता है। तो याद रखना है, चूँकि स्कूल में बच्चों की कमी तो है नहीं, मैं बात कर रहा हूँ शिक्षकों से, संचालकों से। स्कूल में बच्चों की तो कमी है नहीं, बस पेयर लगा दीजिए, एक बच्चे को इधर, एक बच्चे को इधर, 2 बच्चा यहाँ हो जाएगा, 2 बच्चा यहाँ, 2 बच्चा यहाँ, 2 बच्चा यहाँ, 2 बच्चा यहाँ। अगर 20 बच्चा है तो 10 पेयर लगा दीजिए, 40 बच्चा है तो 20 पेयर लगा दीजिए, 50 बच्चा है तो 25 पेयर लगा दीजिए, 2-2 बच्चों का पेयर लगा दीजिए। स्कूल में कैंपस है तो टोटल स्कूल के बच्चों को निकाल दीजिए और 2-2 पेयर लगा दीजिए पूरे कैंपस में, चारों तरफ बच्चा 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ। और टीचर को कह दीजिए कि गाइड करे कि बच्चा बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखना है। ओके, टीचर गाइड करेंगे, क्योंकि टीचर भी तो देख रहे थे ना कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ। और इसके पहले भी जो क्लासेस दे चुका हूँ उसमें भी गाइड कर चुका हूँ कि शिक्षक को कैसे गाइड करना है। अब 2 बच्चा जब पेयर में होगा तो बात करेगा, हेलो, गुड मॉर्निंग। इधर वाला बच्चा बोलेगा गुड मॉर्निंग, वो कहेगा हाउ आर यू, कहेगा गुड, एंड यू, गुड टू। उसके बाद शुरू करेगा कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज ए फॉर, व्हाट इज क फॉर, व्हाट इज ख फॉर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फादर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मदर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ साइंस, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डॉरी सिस्टम, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ गॉड। प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम क, प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम छ, प्लीज मेक 5 वर्ड्स फ्रॉम ज, प्लीज मेक 5 वर्ड्स फ्रॉम आर, एस, डी। ये सारा चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद हो सकता है कि जितना भी मैं चैप्टर पढ़ा दिया हूँ सब पर बात करते हुए यहाँ तक पहुँचेगा कि प्लीज टेल मी व्हाट कम्स बिफोर एस, व्हाट कम्स बिफोर 10, व्हाट कम्स बिफोर ख, व्हाट कम्स बिफोर म। इस तरह से बच्चा आपस में बात करेगा, माहौल क्रिएट हो जाएगा और आपका बच्चा 100% इंग्लिश में बात करने लगेगा। ओके, और जब घर पर जाता है, अगर मोबाइल पर अगर बात करने की उसकी आदत है, दोस्तों में बच्चा जो एक दूसरे से बात करता है फ़ोन पर, यहाँ भी गाइड कर देना है कि अगर दोस्त के पास फ़ोन कर रहे हो तो उससे बात करो कि हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। उसके बाद जो भी मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो फ़ोन पर ही बात कर सकता है। जैसे आमने सामने बात कर रहा है वैसे फ़ोन पर कर सकता है, क्योंकि आमने सामने भी हम लोग जो बात करते हैं वही बात हम लोग फ़ोन पर भी करते हैं। दोस्त कहाँ हो, क्या कर रहे हो, आज स्कूल नहीं गए, आज साइंस में क्या पढ़ाई हुई, आज मैथ में कौन सा चैप्टर पढ़ाई हुआ। ये सारे चीज़ जो है जब हम आमने सामने करते हैं वो फ़ोन पर भी हम कर सकते हैं, जो पहले हम गाइड कर चुके हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर आपका चैप्टर मिस कर गया हो, कोई भी चैप्टर इसके पहले, तो आप ऐप पर जाइए, वहाँ से अपना क्लास पूरा कर लीजिए। ओके गाइस, और आज का चैप्टर था टॉपिकल नॉलेज। तो जिस टॉपिक पर आपको इंग्लिश में बात करना है या बच्चों को बात करवाना है उस टॉपिक पर आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, क्योंकि सपोज आपको ताजमहल पर बात करना है, आपको इंडियन हिस्ट्री पर बात करना है, आपको आज़ादी के बारे में बात करना है, आपको भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बारे में बात करना है, आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करना है, गांधी जी के बारे में बात करना है, डॉरी सिस्टम के बारे में बात करना है, या मेरे बारे में बात करना है, अपने स्कूल के बारे में बात करना है, अपने बच्चों के बारे में बात करना है, अपने गांव के बारे में बात करना है, तो ये सारा का सारा टॉपिक है।
इस टॉपिक पर आपको जानकारी होनी चाहिए। ताजमहल पर क्या बात कीजिएगा, जानकारी रहेगा तब ना कि ताजमहल कहाँ है, कैसे दिखता है, कौन बनवाया, किसके याद में बनवाया, तो उस पर नॉलेज होना चाहिए। ये मैं हायर क्लास के बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो 3 टॉपिक जो था, काउंटिंग, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हिंदी अल्फ़ाबेट, तो इस पर आप नॉलेज दे चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो कीजिए, आपका बच्चा 100% इंग्लिश में बात करेगा। अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ आपको डायरेक्ट कॉल करना है। एक और मैं वादा किया था कि मैं बताऊंगा कि मैं मिलूंगा कहाँ, यानी कि मेरे ऐप का क्या नाम है। चूँकि ऐप पर आएगा तो बिल्कुल फ्री में पढ़िएगा जो चीज़ मैं बता रहा था। तो मैं ऐप दिखाना चाहूँगा कि ऐप कहाँ मिलेगा। ऐप का नाम प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना है, यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना है, उसको भी मैं दिखा देना चाहूँगा गाइज। ये मेरे ऐप का नाम है इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी, और यही मेरा यूट्यूब चैनल का भी नाम है। यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिए, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को। ऐप पर जाइएगा तो आपको कोर्स मिलेगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। फैमिली पैक इसलिए कि आपके फैमिली में जितने तरह के बच्चे हैं, जितने तरह के इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, हर तरह का इंग्लिश यहाँ अवेलेबल है। यानी कि नर्सरी से यूकेजी 1 से 5 तक के बच्चों के लिए स्पोकन ग्रामर, उनका आईक्यू कैसे डेवलप करेंगे, ये सब चीज़ मिलेगा। 5 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 तक के बच्चों को जनरल ग्रामर और स्पोकन दोनों मिलेगा। अगर आपके फैमिली में कोई जॉब करता है, सर्विस करता है, या इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहता है स्पोकन सीखकर, उसको स्पोकन पढ़ाई जाती है। यानी कि हर तरह के ग्रामर आपको यहाँ पर मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पर। यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव ग्रामर, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग की ग्रामर की आवश्यकता हो आपके फैमिली में, तो वो भी जो है कोर्स यहाँ पर जो है उसको मिल जाएगा। ओके, अब मैं चाहूँगा कि बुक नंबर जो है 1 और 2 दिखा दूँ। देखिए ये बुक नंबर 1 है, नर्सरी टू यूकेजी। इसी बुक का जो है चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, मैथमेटिकल। ओके, देख रहे हो ना, 6 in 1। 6 in 1 मतलब 6 सब्जेक्ट को स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया गया है। जो आप बच्चे के सिलेबस में है नर्सरी से यूकेजी, हिंदी है, मैथ है, एसएसटी है, ग्रामर है, हर चीज़ को, जीके है, सारे सब्जेक्ट को स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसीलिए पुस्तक का भी नाम है पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। बुक नंबर 2 देखिए, जो किड्स के लिए है। बुक नंबर 2 in 1, यानी कि ग्रामर स्पोकन दोनों मिलेगा। और ग्रामर इतना आसान तरीके से मिलेगा कि बच्चा हंस हंस कर जो है पढ़ लेगा, एकदम मस्ती में पढ़ लेगा। जैसे ध्यान दीजिएगा आर्टिकल पर, पार्टी, पुस्तक, सरिता, सवारी, पत्र, पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावें सुपरलेटिव के संग। ये एक कविता है। बच्चा जो है हंस हंस कर इसको याद कर लेगा और इसका कंसेप्ट समझा दीजिए कि पार्टी मतलब क्या होता है, पुस्तक मतलब क्या होता है, सरिता मतलब क्या होता है, सवारी मतलब क्या होता है, पत्र मतलब क्या होता है, पत्रिका मतलब क्या होता है। सबका अलग अलग जो है अर्थ समझा दीजिए। बच्चा एकदम हंस हंस कर याद कर लेता है, एकदम मस्ती में। ओके, उसके बाद जो है वॉइस पर देखिए एक ट्रिक है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया को जोड़ दें, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, फिर बाई से मोड़ दें। बस इस ट्रिक को समझ लीजिए। कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस में आसानी से चेंज कर सकते हैं। ओके, इतना आसान जो है ग्रामर को मैंने बनाया है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि बच्चा इंग्लिश बोल सकता है, चाहे वो आपके स्कूल का बच्चा हो, आपके परिवार के बच्चा हो, या कहीं का भी बच्चा हो। 100% बच्चा इंग्लिश बोल सकता है और आप भी बोल सकते हैं, बशर्ते कि आप मुझे फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर आ जाइए, यूट्यूब से पढ़ लीजिए। ऐप पर आ जाइए तो 5 किताब मिलेगा, टोटल कोर्स मिलेगा। डिसाइड आपको करना है। चूँकि मैं नारा लगाता हूँ कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोज़गार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है। बस यही हमारा नारा है, और इसी नारा के साथ मैं आप लोगों से अब विदा लेना चाहूँगा। घड़ी इशारा कर रही है। जय हिंद, जय भारत।